यहाँ पे रूम अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, कोई उपलब्ध नहीं है रूम। बहुत धक्के खाने पड़ेंगे अगर आपकी बुकिंग नहीं है। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है। अगर मैं लाइन दिखाऊं तो यहाँ ही से स्टार्ट है और वो मंदिर है सामने करीब। ऋषिकेश से अब तक हमने चला बाइक का पेट्रोल की 1 पॉइंट गिरी है। वहाँ पे टैंक फुल कराया था और अभी तक जो है सिर्फ 1 पॉइंट डला है, नीचे गिरा है। और ये हैं बद्रीनाथ विशाल के मार्ग के अल्टीमेट नज़ारे आप देख सकते हैं। और ये खड़ी है हमारी बाइक्स। ये है सत्यम बाबू। हाय बोलो सत्यम बाबू। मज़ा आ रहा है ना? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, पहली बार आया। पहली बार इतनी हाइट पर आए हैं, इतनी दूर पहाड़ों पे इतनी ऊंचाई पे चलाई है बाइक। अभी तक हम आए थे सिर्फ देहरादून तक, मसूरी भी नहीं गए हम बाइकों से ना कभी नहीं गए, बस वापसी चले जाते हैं। हम कांवड़ यात्रा आते हैं, बस ऋषिकेश वगैरह घूम के चले जाते हैं बाइकों से। लेकिन इस बार जब हम बद्रीनाथ, माना और हेमकुंड साहिब तीनों जगह कवर करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल यहाँ पे वन वे है शायद, तो एक बार उस साइड को आना दिया जाएगा और दूसरी साइड बार हम इस साइड को निकलेंगे। तो हमें यहाँ पे रोका हुआ है। अभी फ़िलहाल दूसरी साइड की बारी है तो ये निकल रहे हैं। और वाइज देखा जाए अगर हम मेरठ से यहाँ तक की बात करें, एकदम फर्स्ट क्लास रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। पेट्रोल पंप्स की आपको समस्या नहीं होने वाली, पेट्रोल पंप्स भरपूर हैं। शायद नंबर आ गया हमारा चलने का। हाँ आ गया। अब हमारी लाइन चल पड़ी है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले अगर किसी होटल पे या कहीं पर आप रुक रहे हो और वहाँ से चल रहे हो, तो अपनी बाइक के टायर ज़रूर चेक कर लें। इनमें कोई रोड़ी, कोई कांटा या कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सुबह चेक किया उसमें एक कांटा घुसा हुआ था। हो सकता है कि उसमें कोई बजरी या कोई रोड़ी उसमें फंसती तो वो और अंदर चला जाता और आपको टायर को पंचर कर देता। फिर आप समझते हैं कि मुझे यहाँ पे पंचर लगाने वाले बहुत कम दिखाई। अगर पंचर होगा तो काफ़ी दूर चलना पड़ सकता है। अगर जो अच्छे कस्बे से हैं यहाँ पे, जो थोड़ी ज़्यादा दुकान वगैरह, वहाँ पे तो शायद सुविधा उपलब्ध है। लेकिन अगर एक भी कस्बा अच्छा या कोई शहर सा नहीं आया ना, तो परेशानी में पड़ सकते हैं आप। अगर आपके ट्यूबलेस टायर नहीं है तो, ट्यूबलेस हैं तो आप कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 7, 10 किलोमीटर बैठ के चले जाएंगे। तो ये है कुछ नज़ारा और ऐसे हैं हमारे रास्ते। रास्तों को यहाँ पे काम होना बाकी है अभी। यहाँ पे काम बाकी है सड़क का। बद्रीनाथ विशाल में जो हमारा घूमने का एक बंदे का खर्च आया था, वो लगभग आया था 4,200 रुपये के आसपास, जिसमें कि 2,000 रुपये का लगभग मेरठ से बद्रीनाथ की लोड फेयर में लग गया पेट्रोल, और जो 2,200 रुपये का था वो रहने का और खाने का खर्च आया था। हमने मेरठ से पहली बार सुबह स्टार्ट किया था, करीब अपनी जो बाइक स्टार्ट की थी वो की थी 6:30 बजे, 6 बजे करीब में हम मेरठ से चले थे, और शाम को
सारे में रुकते रुकाते और दोस्तों के पास भी होते रुकने के बाद हम जो है 8 बजे के आसपास हम कर्णप्रयाग में पहुंच गए थे। वहां पर हमारा जो होटल था वो बुक था पहले से, GMBN जो वहाँ की डॉर्मेट्री है वो वहाँ से हमने ऑनलाइन पहले ही बुक कर ली थी, जिसका चार्ज था 300 रुपये पर हेड पर बेड के हिसाब से। और उसके बाद में हमने अगले दिन फिर कवर किया था 170-75 किलोमीटर करीब हमने फिर अगले दिन कवर किया, और 300 किलोमीटर जो है हम पहले दिन चले थे। सबसे पहली बात यह है कि आपको कुछ भी सामान जो है ना अपना छोड़ना नहीं है। जो भी आपका सामान है ज़रूरी, जैसे कि कपड़े, ग्लव्स, हेलमेट्स, और सर पे ले रखने के लिए ना कोई जो कैप होती है ना वो ज़रूर ध्यान से रख ले, क्योंकि ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा वहाँ पर चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं लग रही थी कान पे। और ग्लव्स, कभी भी ग्लव्स मत भूलना। है तो 10-15 किलोमीटर का ही वहाँ पर जो ठंड लगेगी आपको, लेकिन वो जो ठंड है ना वो आपके हाथ बिल्कुल सुन्न कर देगी और आपको चलने नहीं देगी। वहाँ से ग्लव्स अगर ख़रीदना चाहेंगे तो 300-400 रुपये के ग्लव्स मिलेंगे आपको। बद्रीनाथ विशाल में रुकने के लिए आपको होटल्स वगैरह और डॉर्मेट्री दोनों मिल जाएगी, लेकिन हम जहाँ पर रुके थे वो एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का हॉस्टल था, जिसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो आपको इतना सस्ता पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ 150 रुपये पर बंदे के हिसाब से आपको उसके चार्ज देने पड़ेंगे, और आपकी वहाँ पर स्टे ले ये है अलकनंदा नदी, और ये इसके सहारे से ही हमें जाना है। और ये वैली है, इसको पार करके हमें जाना है। अभी चल रहे हैं।
तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी। देख सकते हैं आप, यही है हनुमान चट्टी मंदिर। और अब हम हाँ क्या हो गया था? बड़ी जल्दी सांस फूलने साले। नहीं है तो कम, पर वो थोड़े ना अभी क्या दिखा। ठंड सी महसूस हो रही है। ठंड तो है खैर, पर वैसे कुछ नहीं है क्योंकि ऊपर रोड चलेंगे तो जो वाला पहाड़ चमक रहा था सामने। चलो हनुमान जी के दर्शन करके आएंगे ना। होगी थी भाई कुछ। अरे मजाक कर रहा, परेशान तो है। आजा हाँ चल। तो भाई हम पहुंच गए हैं अभी बद्रीनाथ विशाल पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये है यहाँ का नज़ारा। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, पर जो ठंडी हवाएं चल रही है ना, बर्फीली हवा, उसके हिसाब से तेज बहुत ज़्यादा ठंड है। जो कृपया करावे, जो कोई आ रहा हो तो भैया अपने टोपे पे लेके आइए, नहीं तो भैया ऐसा बांधना पड़ेगा। तोलिया पोलिया जो भी होगा वो सिर पे बांधना पड़ जाएगा, इतनी तेज हवा है चल रही। हाथ सुकड़ चुके हैं। ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई वो नहीं है। हम दर्शन करने जाते हुए अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे रूम अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, कोई उपलब्ध नहीं है रूम, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे अगर आपकी बुकिंग नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक ये है यूथ हॉस्टल। ये जो पुलिस बैरियर लगा हुआ है ना, इसके बस बराबर से ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है। तो आप यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं। तो आपको यहाँ रूम तो नहीं मिलेगा, लेकिन डॉर्मेट्री है इनकी, वहाँ पे बेड मिल जाएगा आपको। और जहाँ तक उम्मीद है ये एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा भी एडजस्ट करके इन्होंने कर दिया काम। एडजस्ट कर दिया हो गया। तो भैया और भी आप हेलीकॉप्टर के थ्रू भी आ सकते हैं। बाइक हमारी वहीं पर खड़ी है। हेली सुविधा भी है यहाँ पर, जिसका एक जब पर पर्सन का है वो करीब 2700। एक समस्या जरूर आती है बाइक पे, जब यहाँ पे टॉप गियर में चलोगे तो 50-55 पे जाके बाइक हैंड सा करते हैं। टॉप गियर तो भाई लगता ही टॉप गियर नहीं लगता। वहाँ से दम छोड़ दे, तो लगता ही नहीं है। कितना ही एक्सीलेटर देता है तो करते हैं। तीसरे गियर में आप क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, पूरी एयर, या तो एयर फिल्टर निकाल दो बाइक का तो चढ़ेगी, नहीं तो भैया चौथे में 40-45 तक चल सकती है। 5वां गियर नहीं लेगी। 5वें गियर में लोड ले मानने जा। वैसे सांस लेने में उसमें कोई थकान में कोई दिक्कत नहीं आ रही वैसे। और भैया जिसकी मैं 4 है वो 3 ले लियो। बर्फ़ अभी यहाँ पे पुरानी ऊपर तो नहीं, तो बर्फ़ जो है ऊपर जो है बरसात हुई है, ऊपर हुई है बर्फबारी। बाकी वैसे तो पुरानी बर्फ़ है, अभी यहाँ पर कोई बर्फबारी नहीं है। बेहतरीन नज़ारा है, बहुत ही आनंददायक, बहुत ही मज़ा आ गया हकीकत में, बहुत ही ज़्यादा। अभी हम यहाँ से बाबा के दर्शन करेंगे, फिर दर्शन करने के बाद हम जाएंगे आगे माना गाँव। वहाँ देखते हैं क्या क्या है घूमने का। गुफाएं हैं, माना गाँव है, नीति आगे पास भी पड़ता है माना पास। वहाँ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि हमने नहीं लिया और हम नहीं जाएंगे। तो हम बाबा के दर्शन करके सिर्फ महंगाई यहाँ पे जस्ट डबल है। महंगाई डबल है इसमें तो बहुत महंगा कम पड़ा हुआ। अगर कोई यहाँ पर रूम पहली बात तो है उपलब्ध नहीं, मिलेगा नहीं इस टाइम भाई पे। किसी भाई को आना है तो कोशिश ये करें कि पहले ऑनलाइन बुकिंग करा के अपनी कंफर्म करके जब आएँ। क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको मतलब काफ़ी मतलब मिल तो जाएगा रहने के लिए, ऐसी बात नहीं है कि जब आप दर्शन करने आओगे बाबा के यहाँ के आपको स्थान नहीं मिलेगा, मिल तो जाएगा पर बहुत काफ़ी परेशान होना पड़ेगा। परेशान होने के बाद आपको मिल तो जाएगा। और चार्ज भी भाई आपके चार्ज भी महंगे हो जाएंगे। चार्जेस बहुत महंगे हैं रूम के। चार्जेस जो सरकारी हैं यहाँ पे GMVN के या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के, वहाँ पे चार्जेस फिर भी कम हैं,
लेकिन जो प्राइवेट लॉज है या डोरमेट धर्मशाला है? 250-300 रुपये पर बेड के हिसाब से मिल जाएगी। रूम उनका 1000 रुपये से स्टार्ट है, 500 रुपये से स्टार्ट है। GMVN की जो डॉर्मेट्री है वहाँ पे 500 बेड है, लेकिन वो पूरे के पूरे फुल है। नीचे नीचे गद्दे लगा रखे हैं लोगों ने, उसमें पड़े हैं, उसमें भी दे रखे हैं उन्होंने। बेड भी नहीं है, बेड से भी ज़्यादा हो गए लोग। भाई देखो क्या है, जब आए हैं और नहीं पता है कि लोग इतनी दूर से आए हैं तो ठंड के कारण भाई लोगों को व्यवस्था तो करनी है। और वो चाहे कैसे भी रहें तो उनको रुकने के लिए स्थान तो भाई जिस पे पॉसिबल हो सकता है वो करेगा ही रुकने के लिए। बाकी अपने आप कपड़े वपड़े से जो भी है मजबूत हो गया है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस ठंड अच्छी है। टोपा दिन में जरूर लेके आना दिन घर में से। भाई अब जाएंगे हम यहाँ से खरीदेंगे। 10 का टेम्परेचर रहता है दिन में, और नाइट में आ जाता है करीब 1 से 2 का टेम्परेचर नाइट में आ जाता है। तो वो कपड़े जो है ना अपने उसी हिसाब से ले गए। विकुल जी से पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे। विक्की जी बता रहे। विक्की जी कैसे रहा? एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मज़ा आ रहा है नहीं आया? पूरा मज़ा आ रहा है। तो मेरठ की गर्मी से यहाँ पे आपको ठंड में कैसा लगा के? टोपे ओढ़ने पड़ेगी। टोपे ओढ़ने पड़ गए। हाथ भी सुखड़ गए। हाँ नहीं, हकीकत है भाई, अपना को है ना अपने जैकेट वगैरह से अपना जो भी आए तो अपना जैकेट वगैरह अच्छी जैकेट ले जाए, सर्दी जो रोक सके ऐसी जैकेट ले गए। तो अगर टॉप वगैरह भी लेके आए तो अपने मतलब इंतजाम से है जो भी है। सर्दी का जैसे मान के चले बद्री विशाल की तरफ चल रहे हैं और वहाँ जाके दिखाते हैं मंदिर पे जाके कि भीड़ कितनी है, मतलब लाइन में नंबर आएगा या कैसे। ठीक है, भैया आना था विशाल मंदिर हम पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इतनी भीड़ है, आप देख लीजिएगा, ये भीड़ का नज़ारा है। तो भाई अभी चल रहे हैं हम बद्री विशाल धाम की ओर और पहुंचने वाले हैं। वैसे एक बात है, अगर यहाँ से वैसा ये इसका वो देखेगा ना कुछ वहाँ से सस्ती मिल जाएगी। इधर से रास्ता, हाँ। और अभी हम गलियों में घुस चुके हैं। इन बारीक गलियों से ही लाइन में लगने का रास्ता है। यही है वो पुल, और पुल के रास्ते हमें जाना है बद्री विशाल के मंदिर में। बद्री विशाल मंदिर। और ये है भाई नज़ारा भीड़ का, ये लगी हुई है लाइनें, ये आप देखते हैं। यहाँ से जाना है यहाँ तक और वहाँ से चढ़ के हाँ वो रहा तपोवन कुंड। पहले कुंड जाना ना हमने, तो अब हम आ गए हैं तप्ता कुंड, जहाँ पर हम स्नान करेंगे और यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे दर्शन की ओर, लाइन में लगेंगे। हाँ अभी पहले नहा का जब भैया तप्ता कुंड, यहाँ पे आता है गरम गरम पानी, तो गर्म जल से आप नहा सकते हैं और नहाने के बाद मंदिर में दर्शनों के लिए जा सकते हैं। तो हमने तप्त कुंड में स्नान कर लिया है और हम जा रहे हैं बद्री विशाल की तरफ। ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है। अगर मैं लाइन दिखाऊं तो यहाँ ही से स्टार्ट है और वो मंदिर है सामने, करीब मानो 300 से 400 मीटर, बस 300 से 400 मीटर है सत्यम, इतनी होगी ना। 300-400 मीटर की लाइन है, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, आसानी से दर्शन होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो आप आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल आने का सही समय है, कोई वो नहीं है। हाँ महंगाई बस थोड़ी ज़्यादा है। हम लाइन में बद्री विशाल के दर्शनों के लिए, और यही है वो पुल जहाँ से आपको आना है। इसके बराबर में ही बाएं हाथ को अगर रख रहे हैं तो तप्त कुंड है, वहाँ स्नान करने के बाद आप जो है
यहाँ लाइन में लग के दर्शन कर लेते हैं। लाइन बहुत छोटी है, जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपका जो है 25 मिनट में नंबर आ जाएगा। तो जी हम पहुँच गए हैं बद्रीनाथ विशाल के द्वार पर, और ये देख सकते हैं आप नज़ारा। और ये है बद्रीनाथ विशाल का तो भाई ये है बद्री विशाल का मंदिर, बद्री विशाल मंदिर। अरे मैं नहीं तो आ जाओ भाई, चलो चलो करना। भाई पहुंच चुके हैं हम माना गांव, और ऐसा है रास्ता। पार्किंग में हमने पार्किंग की पर्ची कटवा ली थी, और ये रास्ता जा रहा है माना गांव के अंदर की तरफ। ये है, इस पे लिखा हुआ है देखें, भारत का अंतिम गांव माना आपका स्वागत करता है। ये नीचे जो है ये है सरस्वती नदी। और ये है यहाँ की मेन मार्केट। माना गांव की मार्केट। चुके हैं गलियों से। ये देखिए, चलो भाई, चलो जी। तो यही है सरस्वती नदी का उद्गम, यहीं से हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कितने वेग से जल गिर रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से हो रहा है सरस्वती नदी का उद्गम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।